सुनिए कि जब माता का विसर्जन करने कुछ लोग जा रहे थे, जेएनयू के कुछ छात्र माता दुर्गा के विसर्जन में व्यस्त थे, तो ये जिहादी मानसिकता के भीड़, ये वामपंथी उनकी तरफ ऐसे पत्थर के टुकड़े, ऐसे लकड़ी के टुकड़े भेज रहे हैं। अब पहचानिए इन जिहादी चेहरों को कि कौन जेएनयू की दशा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन वामपंथियों को पहचानिए जो बार बार देश को तोड़ने की, हिंदू धर्म के आत्मा को तेज पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। माता रानी के विसर्जन के दौरान पत्थर मारे गए, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए, अशांति फैलाने की कोशिश वामपंथी जिहादियों की तरफ से की गई और ये सब कुछ जेएनयू में हुआ। एबीवीपी के लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं वामपंथी संगठनों पर और कह रहे हैं कि अशांति फैलाने की पूरी कोशिश की गई हिंदू पर्व पर। इसके बाद जमकर जूते चप्पल चले, क्योंकि जेएनयू में रावण दहन के दौरान उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोगों की तस्वीर लगाई गई जलाने के लिए। और इस बीच तमाम वामपंथी संगठनों ने बवाल काट दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में झड़प की भी खबरें आई हुई हैं और एक दूसरे पर आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से समझिए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रावण दहन के दौरान जमकर बवाल 2 अक्टूबर की शाम को हुआ। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट के समर्थित जिहादी छात्रों ने रावण दहन के दौरान जूते फेंके और कार्यक्रम में रुकावट डाली। लेफ्ट संगठन जानबूझकर अशांति फैला रहा था ताकि बवाल ज़्यादा बढ़ जाए और फिर इस पर राजनीति की जा सके। दरअसल रावण के जिस पुतले का दहन किया गया उसके 10 सिरों में दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम सहित कई की फोटो लगाई गई। इसमें अफजल गुरु की भी तस्वीर रही और इन सब को जलाया गया और अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। वहीं एबीवीपी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई और उसने कहा कि जो वामपंथी संगठन है इन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को हिंसक बनाने की कोशिश की, पत्थर मारे और फिर पत्थर मारने के साथ ही साथ लकड़ी के टुकड़े फेंके गए ताकि नुकसान पहुंचे हम सबको। तो फिर ऐसे में जब ये बवाल हुआ तो फिर मामला आगे बढ़ता गया। जेएनयू एसयू ने पूछा कि अगर एबीवीपी सच में राष्ट्र के प्रति चिंतित है तो उसने रावण के रूप में नाथूराम गोडसे का चेहरा क्यों नहीं लगाया? क्या उसे वो आतंकवादी नहीं मानते? छात्र संघ ने यह भी पूछा कि राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के आरोपों में दोषी है, उसे क्यों नहीं दिखाया गया? ये तमाम ऐसे गंभीर आरोप अब लग रहे हैं। वहीं जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ, तो आपको उमर खालिद और शर्जिल इमाम के बारे में ही बता देते हैं। शर्जिल इमाम के बारे में सबसे पहले जानिए कि किस तरीके से दिल्ली दंगों के आरोप उसके सिर पर है। जेएनयू का पूर्व छात्र रहा है। 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोप के अनुसार दंगों की साजिश रचने और भड़काने में शर्जिल इमाम शामिल था और इस दंगे में 53 लोगों की जान गई थी। सीए प्रदर्शनों के दौरान उकसावा बढ़ाया गया था उस दौरान और फिर इतना बवाल हुआ दिल्ली में कि मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। अब इसके बाद उमर खालिद के बारे में अगर बताएं तो दिल्ली दंगों से वो भी जुड़ा हुआ है। जो साजिश हुई दिल्ली दंगों में आरोपी बनाया गया। 14 सितंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया और व्हाट्सएप ग्रुप और गुप्त बैठकों में ये पूरी साजिश रची गई और ऐसे में उस पर भी ये गंभीर आरोप हैं। तो ये वो सब हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों में आरोप के मामले में अब ट्रायल पर हैं, जमानत नहीं मिल रही, ऐसे तमाम बार आरोप लगते हैं। और ऐसे में जब एबीवीपी ने अभी चुनाव जीता है और दशहरा के पर्व पर उसने जब दुर्गा माँ का विसर्जन किया, फिर रावण का दहन किया, तो दहन के दौरान वो तस्वीरें लगाई गई, फोटो दिखाएगा, उसी तस्वीर पर बवाल मचा। ये वही तस्वीर है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचा। शर्जिल इमाम, उमर खालिद, अफजल गुरु आतंकी इसमें दिख रहा है। तमाम और चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कि एबीवीपी की तरफ से कहना है कि ये सब राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। अर्बन नक्सल का यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई, फोटो लगाई गई और इन सब को रावण के रूप में दिखाया गया, देश विरोधी रूप में दिखाया गया। और ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जो लोग देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को तोड़ने का सपना रखते हैं वो भी
इसी तरीके से मानसिकता रखते हैं देशद्रोही वाली, और इन सब के अंदर एक रावण है। ऐसे में इन सब का दहन होना चाहिए। तो जेएनयू में जमकर बवाल हुआ 2 अक्टूबर को। दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके गए, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए, ये आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाए गए। और ये सब दिख रहा है किस तरीके से बवाल हुआ, ढपली बजाई गई, चप्पल दिखाई गई, चप्पल उछाले गए, चप्पल मारे गए, और फिर बवाल लगातार बढ़ता गया। हालांकि मामले को कंट्रोल भी कर लिया गया समय रहते, वरना बड़ी घटना दोनों छात्र संगठनों के बीच में हो सकती थी। एबीवीपी ने हाल फिलहाल में जिस तरीके से जीत दर्ज की है, भगवा लहराया है। आरोप ये भी है कि सामने वाले उस बात से चिढ़े हुए हैं और इसीलिए ये बवाल काट रहे हैं। बाकी क्या कुछ कहा गया जेएनएसयू ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीणा की तरफ से, बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। वैभव मीणा नाम है मेरा, छात्र संघ संयुक्त सचिव हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। सर क्या हुआ था यहाँ पे बवाल, कुछ बता पाएंगे? देखिए, आज विजयादशमी का पर्व था। विजयादशमी पर्व होता है अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व था, और इस के लिए आज मैंने कॉल दिया था, छात्र संघ की तरफ से कॉल था कि जो नक्सल रूपी रावण का हम दहन करेंगे। जो नक्सली शक्तियां हैं और जो वामपंथी माओवादी जो इस देश को तोड़ने का, खोखला करने का काम करते हैं, उन असुरी शक्तियों के रूपी रावण का हम दहन करेंगे। हमारा साबरमती पे एक कॉल था। इसके साथ ही यहाँ पे नवरात्रा 9 दिन का जेएनयू में दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन। उसके बाद 9वें दिन विसर्जन होता है विजयादशमी के दिन। तो आज विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकल रही थी। तो हम लोगों ने साबरमती पर पहले रावण का दहन किया। जो जितने भी नक्सली इनके नेता हैं, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे ये उमर खालिद, शार्जिल इमाम, जी साई बाबा और चारू मजूमदार, जो इनके नक्सली नेता है, नक्सल विचारधारा से पोषित करते हैं, उन सब के फोटो लगा के हमने नक्सल रूपी, अलगाववादी रूपी रावण का दहन किया। उसके बाद जब हमारी शोभा यात्रा विसर्जन का चल रहा था, कैंपस में हम घूम रहे थे, तो साबरमती टी पॉइंट पर इन लेफ्ट की पार्टीज ने एक पुतला दहन का या ऐसे एफिजी बनने का कुछ जो भी रखा हो, ये सब लोग वहाँ उपस्थित थे। हाँ, जब जैसे शोभा यात्रा आई, इनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पहले बराक हॉस्टल पर निर्धारित था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि शोभा यात्रा में ये विघ्न पैदा करें। ये विघ्न संतोषी हैं, ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बुराई के लोग हैं, हमेशा बुराई पैदा करना चाहते हैं। इस कैंपस की हमेशा उन्होंने बैड इमेज बनाई है। सेम उन्होंने किया बराक हॉस्टल का, इनका जो कार्यक्रम था उन्होंने चेंज करके वो साबरमती टी पॉइंट पर आए, क्योंकि वो शोभा यात्रा में खलल डाल सके। हम जब रावण दहन किया, उसके बाद शोभा यात्रा निकल दी। हमारी शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंचती है। इन लेफ्टिस्टों के द्वारा अब एक वुडन प्लेट से लकड़ियों के हाथ में या उनके हाथ में जो जूते थे, चप्पल थी, उन्होंने शोभा यात्रा में पथराव किया। वहाँ पे गहमा उगमी हुई। हमारे जो शोभा यात्रा में छात्राएं शामिल थी, छात्र शामिल थे, उनको वहाँ पे चोट आई है। इतनी घृणित घटना इन लेफ्टिस्टों ने यहाँ पे किया, इस कैंपस में किया है। इनका चरित्र जो पहले से रहा है, महिषासुर दिवस ये लोग यहाँ पे मनाते थे, माँ दुर्गा का अपमान इन्होंने यहाँ पे किया है, भगवान श्री राम का पुतला दहन तक इन्होंने किया है। इन लेफ्टिस्टों के विरोध में, इस प्रवृत्ति के विरोध में, इस विचारधारा के विरोध में हम यहाँ काम करें। हमने वो रावण दहन इसलिए किया, वो पूजा और शोभा यात्रा जो निकल रही थी, जिसका इससे कोई मतलब नहीं था, वो छात्र जो अपनी आस्था का ना हो दिन बवाल हुआ है, कुछ चोटें वगैरह आई? बिल्कुल चोटें आई हैं। हमारे शोभा यात्रा में जो छात्र छात्राएं जा रही थी, उनको चोटें आई हैं। इन्होंने पूरा पथराव उस पर किया है। और 9 दिन यहाँ के जेएनयू के छात्र पूरी आस्था के साथ में संकल्प रखकर, व्रत रखकर पूजा कर रहे थे, शोभा यात्रा में जा रहे थे, जिनका कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने उस पर पथराव किया, इन्होंने विरोध किया है। ये लेफ्टिस्टों का चरित्र खत्म हो गया है जी। पथराव वो हुआ था उस समय, उसके बाद अभी खत्म हो गया। वो लोग वहाँ पे उपस्थित हैं और सारी चीज उपस्थित, लेकिन शोभा यात्रा अभी बाद में विसर्जन के लिए चली गई है। लेकिन ये पथराव और ये करना इतना निंदनीय कृत्य, इतना घृणित कृत्य है, इसकी मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ, जेएनयू के प्रशासन से, साथ ही दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले और उन जो चिन्हित करे उन लोगों को जिन्होंने जेएनयू को एक बार फिर से बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य राष्ट्रवादी संगठन, पुलिस कंप्लेंट भी की है क्या? जी, हम बिल्कुल पुलिस कंप्लेंट करने जाएंगे इसकी। अभी हम यहाँ से पुलिस कंप्लेंट करने ही जाएंगे इसकी।